स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स 9 to 12। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज़ करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है और किस तरह उसका यूज़ करके हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो उसमें भी मैंने जब आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाया था, आपको बता दिया था एक एग्जांपल करवा के कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अटेम्प्ट भी किए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन फिर भी जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस लेक्चर जो है उसको लाजमी अटेंड कर लें, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको प्रूव करवाया गया। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करने लगे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसका लाइक 2 minus x square is equals to 7x, 2 minus x square is equals to 7x। अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने इसको लाना है, जबकि अभी तक हमारे पास से एक्यूरेट इक्वेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसमें लाने के लिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करना है, ये माइनस एक्स के इधर ही रहेगा, ये 7x इस साइड पर प्लस हो रहा है, ये इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा और ये 2 इधर ही प्लस का रहेगा, इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये जो इसके साथ माइनस है, ये माइनस अब पूरी इक्वेशन में से क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। टेकिंग कॉमन, माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ये प्लस हो जाएगा 7x और ये -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। So, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपके पास होता है x इज इक्वल्स -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो जी अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो है उसको एक बार लाजमी देख लें। उसमें पूरे का पूरा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको प्रूव करवाया गया है, उसको सॉल्व करवाया गया है, तो आपका लाजमी से क्लियर हो जाएगा। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको 3 वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन आपके पास जो है वो b है, सेकंड आपके पास a है, थर्ड आपके पास c है। ये 3 वैल्यूज जो हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए वो हमें इसी इक्वेशन के अंदर से निकालनी है हमने। अब जैसे कि आपके पास फर्स्ट वन ये है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, ना 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है। दैट्स मींस जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसके साथ 1 कंसीडर किया जाएगा, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी उसके साथ 1 लाजमी कंसीडर किया जाएगा। और ये फर्स्ट वन जो होगी इसको हम a का नाम देंगे, और ये जो सेकंड वन है x के साथ 7 इसको हम b का नाम देंगे। ये कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है। और ये जो थर्ड वन होगी इसको हम c कंसीडर करेंगे। ये कौन सी वैल्यू है आपके पास, c है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आप फार्मूला में थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी। सो अब ये मैंने आपको बताया कि इसके साथ अगर नहीं है कुछ, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। लाइक a इज इक्वल्स, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो अब इसमें आपने वैल्यूज रख लेनी है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। लाइक x इज इक्वल्स, ये माइनस फार्मूले में आगे b है। अब b में आपके पास कौन सी वैल्यू है, 7, वो यहां पर रखें, प्लस माइनस यहां पर भी वही b 7, लेकिन यहां पर इसका स्क्वायर भी है, ये माइनस, ये 4 और ये a आपके पास क्या आ रहा है, जब नहीं है इसके साथ दैट्स मींस कि क्या होगा, 1 होगा। यहां पर 1 लगा लिया। c की वैल्यू आपके पास 2 है, लेकिन 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो वो भी हम लगाएंगे साथ -2 ओवर 2a आपके पास क्या है, 1 है, यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहां से ये आपके पास x इज इक्वल, ये -7 प्लस माइनस ये 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8, दिस वन ओवर 2 1 जा 2। ठीक है जी। तो अब यहां से ये आपके पास जो चीज बन रही है ये होगा आपका -7 प्लस माइनस
49 और 8 इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 57 ओवर 2 1 2 ही आता है। तो जी अब ये जो 57 आपके पास नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, आगे इसको मजीद हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट होता तो फिर हम इसको मजीद पेयर्स में लेके जाते और इसको सॉल्व करते। तो इस तरह से जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट इसका मैं करवाऊंगा, फोर्थ भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, फिफ्थ की भी प्रैक्टिस करनी है और इसके सिक्स पार्ट की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको पहले समझा दिया हुआ है, फिर एग्जांपल्स भी समझा दी हैं और अभी क्वेश्चन एक किया है। तो इससे रेलिवेंट जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी कर दी है। हाँ, इन केस आपसे नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें बताएं कि ये आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई स्टेप आपका मिस हो गया, कुछ समझ नहीं आई, उसके बारे में हमें बताएं, इंशाल्लाह वो हम आपको लाजमी करवाएंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो करवाएंगे, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी थर्ड पार्ट जो है वो मैं करने लगा, थोड़ा सा वो डिफरेंट है, ज़्यादा तो नहीं है, बस उसमें स्क्वायर रूट आ रहा है तो शायद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि घबरा जाते हैं स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज इस तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज को देखकर। लाइक यहाँ पर है आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये भी थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है, इसको भी अरेंज करेंगे। लाइक ये वही रहेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें भी ये जो फर्स्ट वन होगी ये आपके पास ए होगी, अब ये जो है ये आपके पास बी होगी, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है आपके पास कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम उसको 1 कंसीडर करेंगे और ये पूरी जो होगी ये आपके पास सी होगी। ठीक है जी, फार्मूला लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस इधर b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, प्लस माइनस ये b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू आपके पास 1 है उसका स्क्वायर माइनस ये 4, a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 3 का स्क्वायर रूट, c की वैल्यू आपके पास क्या है जी माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, इसका सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a, a की वैल्यू आपके पास है जी 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो यहां से अब ये -1 प्लस माइनस ये 1 ही आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 4 बार क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये अंदर आपका इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि ये भी 3 स्क्वायर रूट है ये भी 3 स्क्वायर रूट है, दो सेम वैल्यूज है मल्टीपल हो रही है, इस वजह से एक वैल्यू में करके उसके ऊपर पावर 2 कर दी, 3 वैल्यूज होती 3 कर देते, 4 वैल्यूज होती तो ऊपर इधर 4 कर देते, ओवर ये वही रहेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो जी ये आपका यहां से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 मल्टीपल विद 3 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस 1, 16 को जब आप 3 से मल्टीपल करेंगे आपके पास 6 3 18 1 3 4 48 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस ये आपका 49 ओवर ये आपका यूं आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास तो वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपके पास 7 आ जाएगा और यहाँ पर यही चीज। तो अब ये जो 7 आया ये आपका प्लस माइनस में है, दैट्स मीन्स कि ये 1 टाइम प्लस होगा और 1 टाइम आपका माइनस होगा। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि जी ये -1 एक बार 7 को प्लस के लिए लिख लेंगे और एक बार उसी 7 को आप माइनस के लिए लिख लेंगे।
ये आपके पास आ जाएगा 6/2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये आपके पास -8/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये आपके पास 3 आ जाता है, यहाँ पर ये आपके पास रह जाएगा 3/3 का स्क्वायर रूट एंड 3, यहाँ पर ये 2 भी है, 2 स्क्वायर रूट, ये भी कैंसिल होता है, 4 हो जाएगा, -4/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो यहां से इस चीज को अब हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसकी वर्किंग मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे कि 3 ऊपर है, ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है जी 1/2। दैट्स मीन्स कि 3 की पावर आपके पास 1/2 है नीचे वाले की। क्या मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर करता हूँ, यहाँ पर ये, अब ये 1/2 जो है ये वाला, ये नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर इसकी 3 की पावर 1 है जिसकी नहीं होती, ये नीचे से प्लस है, ऊपर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर इसको मैं मजीद लिख दूँ, मैं थोड़ा सा इसको गैप दे दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 - 1/2, तो जी ये 3 की पावर आप यहाँ से 2 एलसीएम लें, 2 - 1 कर दें, तो जी ये आपके पास 3 की पावर आ जाएगा जी 1/2, तो वही अगेन आंसर आ जाता है 3 का स्क्वायर रूट। ये और ये दो आपके आंसर्स आ जाते हैं। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। जहां से जिस स्टेप की, जिस टॉपिक की नहीं समझ आई, यहाँ से आप वहां से आप रिवाइंड करके उसको चेक करें, अगेन क्लियर करें कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको देखें, गौर से सुने, समझें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो जी यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो अब हमने जो चीज करनी है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए पहले बता दिया कि सेकंड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है वो आपने प्रैक्टिस के लिए करना है। बाकी इसके बचते हैं 4 पार्ट जो मैंने आपको करवाने हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो 4 पार्ट्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है इनमें, बाकी जो ऊपर वाले हैं पार्ट नंबर 6 तक, वो तो सारे के सारे आपके सेम चल रहे हैं, जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस हैं, या जिस तरह से हमने ये किया है, या जिस तरह से प्रीवियस सेक्शन में क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज किया था। तो अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि तो 7 पार्ट हैं सेम ही, बस थोड़ा सा उनके मेथड जो है उसमें वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर वही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका 7th पार्ट जो है वो है आपके पास 3/x - 6 एंड -4/x - 5। 3/x - 6 -4/x - 5 is equals to 1। अच्छा जी, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हम लोगों ने जो ओवर वाली वैल्यूज होती थी इस तरह के एलसीएम में या वर्टिकल शेप में, उसको हम पूरी इक्वेशन के साथ उन वैल्यूज को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो ये भी आपके पास कोई इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बनी हुई क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें भी ये जो नीचे वाली ये जो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को पूरी इक्वेशन के साथ, इसके साथ, इसके साथ और फिर 1 के साथ भी एंड पे हम पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह से आप जब मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व होगी पूरी इक्वेशन प्रॉपर से, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी जिसके ऊपर हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो ये हम सबसे पहले करते हैं कि जी मल्टीप्लाई बाय x - 6 x - 5 बोथ साइड्स। यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट भी नहीं करते, आप लोगों को शायद फिर से समझ ना आए, इसलिए इस पूरी इन दोनों पेयर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया अभी हमने, फिर ये माइनस लगा दिया, फिर इसी को लेंगे कि x - 6 x - 5 और फिर अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/x - 5 देन इक्वल्स ये 1 और उसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा यही चीज अगेन, ये 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो अब ये इसके साथ कैंसिल होता है, ये इसके साथ कैंसिल होता है और वो कैंसिल नहीं होते, आपके पास ये बच जाता है। यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूँ, मैं इस 3 को इस पेयर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, फिर माइनस आ रहा है माइनस लगा दें आप। 3 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर ये माइनस आ रहा है दरम्यान में, ठीक है, ये लगा दिया। 4 को आप x के साथ मल्टीपल करें, क्या हो जाएगा 4x, फिर ये माइनस इधर लगा दें, और फिर 4 को जब 6 से मल्टीपल किया तो 6 4 बार 24, ठीक है जी। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि इधर भी माइनस था, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर करने के लिए ये चले वो मैं बाद में ओपन करूंगा तो उसका साइन चेंज रहेगा। इक्वल्स, अब इन दोनों को मल्टीपल करना है, x को x से मल्टीपल करें आपके पास, बल्कि मैं इसको थोड़ा और तरीके से कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। पहले इस x को इस पूरे पेयर के साथ आप मल्टीपल करें, x मल्टीपल विद x माइनस 5 एंड देन ये माइनस 6 है, ये वाला ये रख लें, और फिर इसी पेयर को अगेन आप ले लें, ये x माइनस 5 1 के साथ तो आप मल्टीपल करेंगे तो वो वही चीज आएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 15 माइनस, ये आप ब्रैकेट्स ओपन होगी, 4x माइनस माइनस ये प्लस 24 हो जाएगा। तो इक्वल्स, ये आप इसके साथ मल्टीपल करें, x किससे किया x के माइनस आ जाएगा 5x, फिर ये माइनस आ जाएगा, 6 को x से मल्टीपल करें 6x माइनस माइनस प्लस 6 5 30 हो जाएगा आपके पास। अब इन वैल्यूज को आपने देखना है, अरेंज करना है, जैसे कि ये 3x है और ये क्या है 4x, 3x प्लस क्या है 4x माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 3 निकाले तो आपके पास सिर्फ x रह गया। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि साइन कौन सा लगाएंगे, क्योंकि ये प्लस क्या ये माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो साइन हमेशा हम किसका लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 3x और 4x में बड़ी वैल्यू कौन सी है 4x है, और 4x के साथ साइन कौन सा है माइनस क्या, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, और उसके बाद आपके पास ये माइनस माइनस क्या आता है प्लस आता है, ठीक है जी। तो जी ये माइनस 15 है और ये प्लस 24 है, प्लस माइनस माइनस, ये भी पता चल गया कि ये भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। 24 में से आप 15 निकालेंगे आपके पास 9 रह जाएगा। साइन कौन सा लगाना है, 24 और 15 में बड़ी वैल्यू जो है वो 24 है, 24 के साथ साइन प्लस क्या, तो यहाँ पर क्या लगेगा प्लस लगेगा। इक्वल्स, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये माइनस 5x है और ये माइनस 6x है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 और 6 आपके पास 11x। साइन कौन सा, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 6x है, 6x के साथ माइनस है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और फिर ये प्लस आपके पास 30। तो अब ये वैल्यू जरा अरेंज करेंगे, ये वैल्यू इधर ही रहेंगी, ये इधर प्लस माइनस होकर इधर इसके साइन से होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 11x हो जाएगा, यहाँ पर ये x जो है ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस 30 है इधर, और ये 9 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 11 है, 11 के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा, 11 में से 1 निकालें तो आपके पास 10x रह जाएगा, 30 में से अगर आप 9 निकालते हैं तो आपके पास 21 रह जाएगा, ठीक है जी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 0। तो अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन आई है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, लाइक जो आपके पास आती है x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस पे आपने जो है वो क्वाड्रेटिक एक फार्मूला जो है वो यूज करना है, लाइक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस हिसाब से यही वो माइनस बी प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, और फिर इसकी वैल्यूज आपने लेनी है, जो कि ये फर्स्ट वन आपके पास a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ये फिर आपके पास b इक्वल्स टू माइनस 10 आ रहा है, c आपके पास जो है वो 21 आ रहा है। तो इस पे आपने वैल्यूज रख के आगे इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है जी। डू एज योरसेल्फ। तो अब नेक्स्ट जो होगा आपने सिंपल वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसी तरीके से होना है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। अब अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आपसे नहीं हुआ, तो फिर हम उसको करवाएंगे, क्योंकि आगे सारा सेम प्रोसीजर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद जब इंसान को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना, उसको अप्लाई करना आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
और ये कंप्लीटिंग स्केयर्स वगैरह, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने आगे। नेक्स्ट खुद से 8 पार्ट करते हैं हम अभी। एट पार्ट जो है वो भी ऐसे ही है, लाइक x+2 ओवर आपके पास है x-1 एंड -4 - x ओवर 2x इक्वल्स है आपके पास 2 × 1/3। ठीक है जी, x+2 ओवर x-1 एंड -4 - x ओवर 2x इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें थोड़ा सा आपने जो चीज एक एक्स्ट्रा करनी है वो ये होगी कि आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि जी ये 3 को आप सबसे पहले मल्टीपल करेंगे 2 के साथ। 3 को जब 2 के साथ मल्टीपल किया आपके पास क्या आया 6, और फिर उस 6 को आपने क्या करना है, 6 में ये वाला 1 जो है ये आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। जब इनके सॉल्यूशन से आपके पास 7 आया तो आपने आप जो लिखनी है चीज वो आप यूं लिखेंगे कि x+2 ओवर x-1 -4 - x ओवर 2x इज इक्वल्स, ये 7 ऊपर आ जाएगा, ओवर में यही आपका 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब वैसे ही जो हमने जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से उसको नीचे वाली वैल्यूज को क्या किया, एलसीएम्स में जो थी उनको मल्टीपल किया पूरी इक्वेशन के साथ। तो इसमें भी हम इसको क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो जी हम यहाँ पर लिखते हैं कि जी मल्टीप्लाई बाय x-1 × 2x एंड × 3, ये बोथ साइड्स दोनों तरफ। पहले इसके साथ करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को। यहां पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि प्रीवियस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। चाह तो मैं रहा था यहां से मैं डायरेक्ट कर दूं, लेकिन चले फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ी और आसानी पैदा कर ही दूं, थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स जो है वो इंक्रीज कर दूं मैं। 2x × 3 और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी लाइक 4 - x ओवर 2x इक्वल्स, फिर इसी को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक x-1 × 2x एंड इंटू 3 मल्टीपल विद आपका 7/3। ये इससे कैंसिल होता है, ये इसके साथ कैंसिल होता है और ये इसके साथ कैंसिल होता है। ठीक है, अब इनको मल्टीपल करना है, 3 2 जाइए आपके पास 6x और उसके बाद आपके पास ये वाला पेयर आ जाएगा x+2, फिर माइनस ये आपका, ऐसे ही मैं पहले इसको 3 लिख लेता हूँ, फिर ये दोनों पेयर्स मैं लिखूंगा जो बच गए x-1 × 4 - x यहाँ तक, और उसके बाद जो आपके पास यहाँ से 7 2 14x इंटू ये वाला पेयर आप लिख लो x-1, ये 7 को पहले इस 2 से मल्टीपल किया, 7 2 14x। ठीक है जी। अब ऐसे ही मल्टीपल कर लेंगे, आपके पास 6x² प्लस 12x हो जाएगा, फिर माइनस ये 3, बेशक आप बाद में इसको मल्टीपल कर लो या पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पहले इससे मल्टीपल करें आप x को 4x के साथ, ये 4 - x के साथ, फिर ये -1 इंटू इसको अगेन इसी के साथ करें जैसे प्रीवियस में मैंने आपको करवाया, आगे फिर ये मल्टीपल करें 14x² माइनस यहाँ पर आपके पास 14x आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम थोड़ा और कर लेते हैं, लाइक 6x² प्लस 12x माइनस ये 3 ऐसे ही रहने दें, ये आपके पास 4x आएगा, ये -x² हो जाएगा, ये माइनस आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आपके पास x इक्वल्स टू 14x² माइनस 14x। ठीक है जी। तो अब यहाँ से क्या करना है, वही चीज आप पहले इसको अरेंज करेंगे, लाइक ये आपके पास आएगा 6x² प्लस 12x हो जाएगा, और उसके बाद ये -3 ऐसे ही रहने दें पहले, ये 4x और ये x ये दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये -x² माइनस 4 इक्वल्स टू 14x² माइनस 14x। ठीक है जी। तो 4x एंड माइनस प्लस x। अब क्या करेंगे, यही इक्वेशन हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं, 6x² प्लस आपके पास 12x एंड माइनस, अब ये जो 3 है ये अंदर वाले पेयर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा
15x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 12 और फिर ये इक्वल्स में आपके पास 14x स्क्वायर माइनस 14x आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 6x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर ये दोनों प्लस के हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये 12x और ये आपके पास माइनस 3x बच जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है। और 15 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3x रह जाएगा, लेकिन साइन देखना है तो 15 और 12 दोनों में से बड़ी वैल्यू का लगेगा। बड़ी वैल्यू 15 है और 15 के साथ साइन माइनस क्या है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है। और फिर ये आपके पास प्लस 12 इक्वल्स टू ये आपके पास 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको फिर से अरेंज कर लें, ये दूसरी साइड ले जाए तो माइनस हो जाएंगे, या उन्हें साइड ले आए तो प्लस माइनस, जैसे भी आप करना चाहें, जो सी करके ले जाए। मैं इस साइड पर इन्हें इस साइड पर लेकर जा रहा हूँ। 14x स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये 9x स्क्वायर है, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस 14x इधर ही रहेगा, ये 3x इधर प्लस माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। और फिर ये प्लस 12 है और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14 में से जब आप 9 निकालते हैं, यहाँ पर आपके पास 5x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस 11x बच जाएगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे अब आप लोगों ने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज करना है। ठीक है। यहाँ से आगे आप लोगों ने वही प्रोसीजर करना है जो हम करते आ रहे हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, और आगे वाला प्रोसीजर तो आप लोग जानते ही हैं कि आगे किस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो नेक्स्ट जो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे का है वो आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग अभी जो चीज करेंगे इसका 9th पार्ट अभी हम करेंगे। लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया, लेकिन 2 पार्ट रहेगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं वो आप लोगों को क्यों ना करवा ही दूं। अभी हम एक पार्ट करते हैं। अभी 8th पार्ट जो है इसका, सॉरी 9th पार्ट, ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू आपके पास है 2। ये इजी सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वैल्यूज का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। बाकी है थोड़ा इसका लेंथी प्रोसीजर, लेकिन इजी है, इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले तो वही चीज है आपके पास कि मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, इससे आप मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस बी एंड x माइनस ए, बोथ साइड्स आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीपल विद ए ओवर x minus b plus x minus b and x minus a multiple with b over x minus a। ठीक है जी। सो इक्वल्स टू 2 इंटू 2 के साथ आप मल्टीपल कर दें x माइनस बी एंड x माइनस a। ये आपका इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल नहीं होते। यहाँ से ये मैं डायरेक्ट मल्टीपल करने लगा जरा, a को इसके साथ, ये हो जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप b को मल्टीपल करने लगा हूँ इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ऐसे ही फिर इक्वल्स ये आप इधर मल्टीपल हो जाएंगे 2 इंटू, पहले इस x को इस पूरे पेयर के साथ मल्टीपल करें, x माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, तो ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए सॉरी ये ए एक्स है माइनस ए स्क्वायर, बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस ये प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है जी।
तो अब क्या करना है, इसको इधर मल्टीपल कर लें। ये अब ऐसे ही लिखा रहेगा आपका ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीपल होगा, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2a एंड b। ठीक है जी। अब वैल्यूज को थोड़ा अरेंज करेंगे, ये वाली वैल्यूज हम इस साइड पर लेकर आएंगे। सबसे पहले ये 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा आपके पास, इधर ही रहेगा अपनी जगह पर। यहाँ से ये ax इधर प्लस हो रहा है और इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये bx इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ax और bx वाली वैल्यूज देखें, ये दो है, इन्हें ऐसे ही लिखने साथ माइनस 2ax माइनस 2bx, ठीक है। ये प्लस 2ab इधर ही रहने दें, या पहले आप इससे ले आए, a के इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। कर आप जैसे मर्जी सकते हैं, मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि वो अरेंज प्रॉपर रहे। ये माइनस है इधर, और इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये इधर ही प्लस रहेगा 2ab, ठीक है जी। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी 2x स्क्वायर, ये ax माइनस का है और ये 2ax भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू माइनस 2ax है, माइनस आ जाएगा 2 और 1, ये 3 हो जाएगा 3ax। इसी तरह से ये वाला और ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो जी माइनस 3bx और ये प्लस। अब ये जो चीज आपके पास आ रही है, ये फार्मूला बन रहा है आपका। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये फार्मूला आपका आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। यही चीज आपकी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसमें क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी 2x स्क्वायर, बल्कि यहाँ पर सॉरी लिखना था a प्लस बी और जी इसका यहाँ पर ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये चीज कर सकते हैं कि इसमें से हम x जो है ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ax सॉरी 3a एंड प्लस 3b इंटू एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हमने बाहर माइनस तो ऐसे ही रहा, x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास 3a और 3b बच गया। तो ये जब मल्टीपल होगा प्लस माइनस, ये माइनस में चला जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा प्लस a प्लस बी इंटू होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये आपके पास वैल्यूज बन रही हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप में आ रही है ये इक्वेशन, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 2 आपके पास a आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास b आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास c आ जाएगी। तो यहाँ से आपका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a सी स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो b की जगह आप ये रखेंगे, सॉरी ये वाली वैल्यू, ये एक माइनस इधर और एक माइनस ये इसका, और अंदर है 3a प्लस 3b प्लस माइनस, यहाँ पे भी वही चीज आएगी माइनस इंटू 3a प्लस 3b और इसका जी स्क्वायर, और ये माइनस और ये 4a आपके पास 2 आ जाएगा, c आपके पास ये आ जाएगा कि जी a प्लस b का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 2a आपके पास क्या है, 2 ही है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस, यहाँ से अब ये फार्मूला ओपन होगा, ये फार्मूला आपका बन रहा है यही चीज, ये यहाँ पर जो मैंने आपको करवाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला। इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आता है a स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, फिर a का भी आ जाएगा, फिर अगेन 3 का स्क्वायर करेंगे b में तो वो 9 का हो जाएगा, और फिर इसका b का भी हो जाएगा, फिर 2ab। अब ये कैसे, मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। इसे सॉल्व करें, 9a स्क्वायर प्लस
इसको सॉल्व करें 9b² प्लस 2a एंड b, तो जी ये तीन बार 9, 9 2 बार 18, 18ab, तो इस तरह से ये प्लस 18ab, ये आपका फार्मूला इस तरह से ओपन होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद ये माइनस 4 2 बार 8, और ये फार्मूला फिर वही आपका ओपन हो जाएगा, कैसे, इस शेप में चला जाएगा कि जी a² प्लस b² प्लस 2ab, और ओवर में आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या होना है, यहां से आगे सिंपल ही है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये आपका वैसे ही आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये आपका वही चीज आ गई कि जी 9a² प्लस 9b² प्लस 18ab, और ये माइनस, अब ये अंदर 8 मल्टीपल हो जाएगा, 8a² माइनस 8b² प्लस माइनस माइनस 8 2 बार 16ab, ओवर आपके पास आएगा 4। अब क्या होना है जी, यहां से थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसको, आपके पास आएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस 9a² में से 8a² माइनस कर दें, आपके पास a² बच जाता है। 9b में से आप 8b कर दें तो आपके पास b² बच जाता है, और 18 में से आप 16 माइनस कर दें तो प्लस आपके पास 2ab बच जाता है, और 4। तो ये अगेन इसी चीज 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये आपका क्लोज होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और आपके पास 4 ही रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से अब जो चीज आपने करनी है, बस सिंपल ये इसका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये a प्लस b ओवर 4। तो जी अब इस a प्लस b को आपने 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक बार आप प्लस कर लें, मैं इसको बल्कि चले मैं नीचे कर देता हूँ, 3a प्लस 3b, और जी माइनस आप कर लें इसको एक बार कि जी a माइनस b ओवर 4, इसको एक बार आप चले यहाँ पे प्लस कर लें और यहाँ पर इसको माइनस कर लें कि 3a प्लस 3b और माइनस a प्लस b ओवर 4a, ठीक है जी। तो बस आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको सिंपल सा सॉल्व हो जाना है। ये जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये 3a प्लस ये 4a हो जाएगा, और इसमें से ये 2b हो जाएगा, 2 आपका बाहर कॉमन आ जाता है, और ये सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल आप लोग खुद इसको जो है वो कर सकते हैं, या फिर कहते हैं बल्कि सिंपल ये आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक आधा स्टेप है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग खुद आगे एक स्टेप है वो कर लें। जहां से समझ नहीं आई वहां से इसको रिवाइंड करें, चेक करें और से सुने, इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका है आपके पास, इसका पार्ट नंबर 10 है। लाइक ये आपके पास माइनस l प्लस m and then minus l x square and then plus into 2l plus m into x, ठीक है जी। तो इसको भी सबसे पहले हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0। पहले आपके पास ये आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स, और फिर ये आपके पास आ जाएगा माइनस l प्लस m इक्वल्स टू 0। माइनस हम यहां से बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन चले कॉमन माइनस आपके पास बचेगा एल एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, फिर 2l प्लस m इंटू एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा l प्लस m इक्वल्स टू 0। उस हिसाब से ये l आपके पास ये हो जाएगा, b आपके पास ये आ जाएगा कि जी माइनस इंटू
2l प्लस m और c आपके पास ये आ जाएगा l प्लस m। ठीक है जी। तो अब वही यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप इस्तेमाल करें यहाँ पे भी, लाइक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और 2a। तो फार्मूला में वैल्यूज रख देंगे, बी की जगह ये आ जाएगा, एक ये माइनस है इसका और एक ये माइनस है इसका, तो ये दोनों माइनस डालने हैं आपने और फिर ये प्लस हो जाएंगे, लाइक 2l प्लस आपके पास m आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर भी वही चीज माइनस 2l प्लस m इसका होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास ओनली l है और c आपके पास l प्लस m है, ये इसका स्क्वायर रूट ओवर ये आपके पास 2a आपके पास l आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2l प्लस m। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, ये रह गया प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट। अच्छा, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ये ओपन हो जाएगा जो कि आपके पास आएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको फार्मूला ओपन करके दे दूं एक बार, 2l प्लस m इसका स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, जो कि 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, ये चीज बन जाएगी। तो यहाँ पर ये मैं अभी लिख रहा हूँ 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm और फिर ये माइनस आ जाएगा 4l, अंदर आपके पास बच जाएगा l प्लस m। ठीक है, ओवर आपके पास आ जाएगा 2l, ये आपके पास आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, ये आप अंदर मल्टीपल हो जाएगा, माइनस ये 4l स्क्वायर हो जाएगा, l से मल्टीपल करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 4lm, ये अब माइनस है और ये आपका प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस है ये आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास 2l बच जाता है और उसके बाद आपके पास आएगा जी ये इक्वल्स के साइंस आप डाल लीजिएगा, 2l प्लस m। ओके, सो प्लस माइनस आपके पास बचेगा जी m का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2l, तो ये इसका कैंसिल हो जाता है, आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी 2l प्लस m प्लस माइनस ओनली m ओवर 2l। अब ये जो m है ये एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि 2l प्लस m प्लस m ओवर 2l, ये प्लस किया हमने एक बार, फिर इसको माइनस करेंगे 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2l और ये आपके पास 2m हो जाएगा प्लस 2m ओवर 2l, और जी ये आपके पास आएगा, ये आपको कैंसिल होता है, आपके पास रह जाएगा 2l ओवर 2l, ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास एक आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर आपके पास l प्लस m रह जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2l, ये आपका कैंसिल होता है, आपके पास जो आंसर बचेगा वो आएगा l प्लस m ओवर l और एक आपका 1। ठीक है जी, एक ये आंसर आ गया आपका और एक ये आंसर आ गया आपका। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी इसकी भी। जहां से जिस चीज की समझ, थोड़ा मैंने जल्दी में कर दिया क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, तो जहां से समझ नहीं आई वहां से रिवाइंड करें, चेक करें, उसको गौर से सुने, गौर से देखें, समझें, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपकी, कोई कहीं से भी थोड़ा बहुत सा भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं वहां पर कि जी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला वो आपको पर्सनली बता दिया जाएगा, जिस तरह से भी, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन या आपको आपके प्रॉब्लम को जो है वो लाजमी से सॉल्व किया जाएगा। सो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, आप समझते हैं कि आपके लिए यूजफुल है और दूसरों के लिए भी होना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और मजीद अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें, लेक्चर जैसे कि अपलोड हो आपको पता चल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें।